दोस्तों नमस्कार। अगर वो फसल पसंद नहीं जो आप काट रहे हैं तो उन बीजों की जांच करिए जो आप बो रहे हैं। खुशियां बटोरते बटोरते बाद में पता चला कि खुश तो वो लोग थे जो खुशियां बांट रहे थे। एक बार एक अमीर महिला होती है जिसके पास बहुत सारा धन दौलत होता है, लेकिन उसके जीवन में खुशियाँ नहीं होती, हैप्पीनेस नहीं होती। वो एक डॉक्टर के पास जाती है, साइकेट्रिस्ट के पास अपना इलाज कराने, और डॉक्टर उसका रोज़ 1 घंटे 2 घंटे सेशन लेते हैं। एक दिन वो महिला पूछती है कि डॉक्टर साहब, मेरे पास इतना धन दौलत है, सब कुछ है, पैसे हैं, लेकिन मेरे जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, इसका क्या कारण है? डॉक्टर साहब, उनके ऑफिस में एक लेडीज़ थी, बूढ़ी औरत थी, उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि बूढ़ी माँ, आज इनको आप अपनी कहानी सुनाओ। और उस मैडम से बोलते हैं कि आप इनकी कहानी ध्यान से सुनो, आपके समझ में आ जाएगा कि खुशियाँ कैसे मिलती हैं। वो बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुनाने लगती है और कहती है कि मेरे पति थे जो कि बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। डेली शराब पी के आना, मार झगड़ा लड़ाई करना, यही उनका काम था, और इसकी वजह से बहुत सारी गलत आदतों के शिकार हो गए थे वो। मेरा एक बेटा था जिसको मैं किसी तरह से पढ़ाती थी, उसका लालन पालन करती थी, और एक दिन ज़्यादा शराब पीने की वजह से मेरी पति की मौत हो गई। कुछ दिन संघर्ष में गुजरा, मेरे बेटे की नौकरी लग गई, परंतु 2-3 महीने के बाद ही एक रोड एक्सीडेंट में मेरे बेटे की डेथ हो गई। अब मुझे लगा कि मेरे जीवन में कुछ रहा नहीं, मेरे जीने का कोई उद्देश्य नहीं है और मुझे मर जाना चाहिए, अपनी जीवन समाप्त कर लेनी चाहिए। और मैं कई बार प्रयास भी की सुसाइड करने के लिए। इवन एक बार मैं रेल के पटरी के नीचे भी गई कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैं वापस आ गई। एक दिन जब मैं घर जा रही थी अपने, तो देखा कि मेरे पीछे पीछे एक बिल्ली का बच्चा आ रहा था, और वो मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गया। वो बहुत परेशान दिख रहा था। मैं उसको अपने घर में ले गई। उसको ठंड लग रही थी। मैंने उसको थोड़ा सा दूध दिया और देखा कि तुरंत पी गया वो। उस बिल्ली के बच्चे को देखकर पहली बार मेरे चेहरे पर खुशी आई, एक हंसी आई। मुझे लगा कि एक बिल्ली के बच्चे की मदद करने से जब इतनी खुशी मिल सकती है, तो इंसानों की मदद करने से कितनी खुशी मिल सकती है। उस दिन से मैंने सोचा कि लोगों की मदद करनी चाहिए, और उस दिन से मैं आज तक जितनी हो सकती है उतनी मदद करती हूँ। इस हॉस्पिटल में लोगों के लिए खाना लाती हूँ, उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हूँ कि उनका जीवन एक सफल जीवन हो सके, उनके जीवन में खुशियाँ वापस आ सकें। मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढने से नहीं, बल्कि दूसरों को देने से मिलती हैं। उस मैडम को भी ये चीज़ समझ में आया कि सिर्फ पैसा ही खुशियाँ नहीं दे सकता है। जब तक आप हैप्पीनेस शेयर नहीं करेंगे, खुशी बांटेंगे नहीं, आपके जीवन में खुशियाँ नहीं आएंगी। तो दोस्तों, अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो अपने क्लासरूम में जाइए, खुशी के साथ खुशियाँ बांटिए। अगर आप प्रोफेशन में हैं तो अपने टीम के साथ, अपने ग्रुप के साथ हैप्पीनेस बांटिए, खुशियाँ बांटिए। अगर आप गृहिणी हैं तो अपने किचन में जाइए, खुश होकर जाइए, खाना स्वादिष्ट बनेगा। तो बांटनी है तो दोस्त खुशियाँ बांटिए, लोगों में हैप्पीनेस बांटिए, यही जीवन का सीक्रेट है। दुश्मन भी मेरे मुरीद होंगे, दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं शायद, वक्त बे वक्त मेरा नाम लिया करते हैं। दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं शायद, वक्त बे वक्त मेरा नाम लिया करते हैं। मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।